आमीन हालेलुया। वो है हमारा जीसस आमीन हालेलुया। जिसने भी हमको साथ, वो है हमारा उद्धार। Thank you, Jesus. जिसने बनाया हालेलुया। वो है हमारा आधार, जिसने दे हमको सांस, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जैसे वो आराधना, जो है सबों का प्रदान। हालेलुया। उसकी वो जैसे वो आराधना, जो है सबों का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकार। अरे आमीन हालेलुया जीसस। फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु। सच में मेरे प्रियो महान परमेश्वर है, वो धन्यवाद के योग्य खुदा है। उसी ने आपको मुझको बनाया है मेरे प्रियो, उसी ने आपको मुझको सांस दी है। वो हमारा उद्धार करने वाला वो परमेश्वर है। जिस प्रकार से प्रभु का वचन में देखते हैं भजन संहिता 100 अध्याय, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसकी है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हम उसकी प्रजा है, हम उसकी चराई की भेड़े हैं। आइए उस खुदावन को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वही हमारा सृजनहार परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता खुदा है। आइए उस प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। सच में आज हम देखते हैं आज संसार में कितने लोग जो अपने अपने लिए जो ईश्वर बना के रखे, लेकिन वो सच्चा खुदा जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात ही अलग है। वो एक ही सच्चा परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और सारी चीजों की रचना की। मेरे प्रियो, आइए उस खुदा की महिमा करे, उसका धन्यवाद करे। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, पर जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जीकर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है, जिंदा खुदा नासरी है। हालेलुया 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 हालेलुया
से सब देखते हैं, गुनाहगारों को मारे दुनिया, नफरत से सब देखते हैं, गुनाहगारों से भी मोहब्बत करता मेरा नासरी है। गुनाहगारों से भी मोहब्बत करता मेरा नासरी है। नापाक से दूर तो सब रहते हैं, नापाक को जो छू ले उसकी बात अलग है। नापाक से दूर तो सब रहते हैं, नापाक को जो छू ले उसकी बात अलग है। जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है, जिंदा खुदा नासरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो जिंदा है स्वर्ग में जाता, वो लौट कर फिर आएगा। जो जिंदा है स्वर्ग में जाता, वो लौट कर फिर आएगा। जो रूह में है जिंदगी बिताते, उनको वो साथ लेके जाता। जो रूह में है जिंदगी बिताते, उनको वो साथ लेके जाता। जमे के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जमे के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जी कर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मर के जी उठा है उसकी बात अलग है। जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है, वो जिंदा खुदा नासरी है, जिंदा खुदा नासरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते पवित्र पवित्र सामर्थी परमेश्वर पिता, महिमा की योग्य, स्तुति की योग्य, आदर की योग्य। सच में आप जिंदा खुदा है मेरे स्वामी, आप महिमा के योग्य परमेश्वर है, आप स्तुति के योग्य है प्रभु। आप अति पवित्र परमेश्वर है, आप अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी। आप आदि और अंत मेरा परमेश्वर है, आप ही हमारा सृजनहार परमेश्वर है। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, मेरे प्रभु से। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। खुदावंद आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, सच में जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हम विश्वास करते हैं मेरे स्वामी, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, हम आपके नाम को लेते हैं प्रभु, क्योंकि मेरे परमेश्वर पिता आप हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है, आप हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आपका वचन कहता है प्रभु,
रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय का 11 पद में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। मेरे प्रभु, सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को लज्जित होने से बचाने वाला खुदा, आपका वचन कहता है प्रभु, भजन संहिता 34 अध्याय का 5वां पद में, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला होने ना पाया। मेरा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला परमेश्वर, और उस परिस्थितियों में भी प्रभु जहाँ पर सब लोग हार जाते हैं, उस परिस्थितियों में भी प्रभु आप हमें जय देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि आप ही सच्चा परमेश्वर है, आप ही जिंदा खुदा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं सब नामों में श्रेष्ठ नाम आप है प्रभु जी। ओ रबुनी बादशाह धन्यवाद हो, ओ रबा शेखा रवा, ओ ईश्वरी बाबा, पवित्र पवित्र पिता, हम आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमेश्वर पिता। खुदावंत राजा, आपने हमें धर्मी ठहराया है प्रभु जी, आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर पिता, मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊंगा और कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे प्रभु, सच में पिता, आपने हमें सब जातियों से श्रेष्ठ बनाया है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं स्वामी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन, जितने लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े पिता, हर एक को आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप सबको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला खुदा है, आप हर एक जन को जय देने वाला परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, सारी बातों में महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद राजा, धन्यवाद सहित इस प्रार्थना को, सारी आशीषों को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। आगे के समय जीवित वचनों का है, आगे के समय में पास्टर जी को देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के सुबह के समय में एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करते हैं, सबों को जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, सचमुच में प्रभु महान है, अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। मैं साथ ही साथ प्रोफेट ब्रेन कुजूर सर को धन्यवाद दूंगा, आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आने का अवसर दिया है और इस ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का वचन को बांटे, और साथ ही साथ आप सबों को भी धन्यवाद देता हूं कि आप सब प्रति भोर के सुबह उठकर प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और मैं जानता हूं कि सच में सुबह का जो समय है बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, जो सुबह उठकर बच्चों के लिए, हमारे भी 2 बच्चे हैं, और मैं जानता हूं कि सुबह उठकर बच्चों के लिए सारी चीजें बनाना और उसको तैयार करना, उसके बाद उनको भी स्कूल भेजना, ये सारी चीजें थोड़ा सा रहता है, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कितनी आनंद की बात है ऐसे समय में मेरे प्रियो। और ये एक एक चीज, एक एक फल का हिसाब प्रभु उसमें, उस डायरी में नोट हो रहा है कि ऐसे समय में भी आप सिर्फ प्रभु को ही महिमा दे रहे हो। और ये समय ये खाली समय नहीं होता है, इस समय में भी परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, कितने आनंद की बात होगा। और खाली समय तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, लेकिन और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो ऐसे समय में प्रभु को समय देना, ऐसे समय में प्रभु के वचन सुनने के लिए और सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कई बार बहुत सारे कार्य करते मोबाइल के द्वारा होगा, डाटा भी खत्म हो जाता होगा, उसका फिक्र नहीं करते होंगे। सच में सबसे पहला शुरुआत प्रभु के लिए देते हैं, कितनी आनंद की बात है। सो मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं और मैं आशा करता हूं आप सब लोग आनंदित होंगे
और मेरे प्रियो सचमुच में प्रभु महान है, वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बस प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और सच में परमेश्वर ने हम सबको जीवितों के बीच जीवित रखा है और हम सब सुरक्षित हैं और अपने ओंठों के द्वारा प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आए परमेश्वर का धन्यवाद दें। और वचन में जाने से पहले हम एक बार फिर से वो एक सादरी गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आए हम अपना आंखों को बंद करें। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज के सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु सचमुच में आप महान हैं, आप हमसे अद्भुत रीति से प्रेम करने वाला प्रभु है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम तुझे पुकारते हैं मेरे प्रभु। और ऐसे समय में भी हम आपके करीब आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते हैं। कितने लोग पिता परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु जी रात के 2 बजे सोए होंगे, सुबह फिर जो कि बहुत सारे वर्क बहुत सारे काम करते होंगे, थक जाते होंगे, लेकिन फिर भी प्रभु सुबह उठकर तुझे ढूंढते हुए आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जितने प्रभु परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन में जुड़े जितने प्रिय लोग हैं प्रभु, अलग अलग राज्य से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहरों से, प्रभु परमेश्वर पिता देश विदेशों से जुड़े होंगे, उन सबों को प्रभु आपके नियंत्रण में देता हूं मेरे पिता परमेश्वर। होने दे प्रभु जी। हम चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम चाहते हैं हर एक लोग आशीषित होने पाए और भी लोग जुड़ते जाए, आपके जीवते कलाम को सीखते हुए आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं और ऐसे अनुग्रह करना मेरे पिता परमेश्वर। होने दे मेरे राजा। एक बार फिर से हम सबों को आपके हाथों में देते हैं। थैंक लॉर्ड जीसस। हालेलुया। है जब प्रभु दिल में समा जा रे तो हालेलुया। तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा। है जब प्रभु दिल में समा जा रे तो, तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा। शांति देने वाला, ओ जीवन देने वाला प्रभु दया करो। शांति देने वाला, जीवन देने वाला प्रभु दया करो। है जब प्रभु दिल में समा जा रे तो, तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा। वो यीशु तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा। यीशु तोर बिना जीवन सुना सुना, तोर बिना जीवन अंधियारा। प्रभु धन्यवाद देते हैं। सचमुच में मेरे प्रियो, वो प्रभु अद्भुत रीति से हमें शांति देने वाला, जीवन देने वाला, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। वो है तो सब कुछ है मेरे प्रियो, वो है तो जिंदगी है, वो है तो सांस है, वो है तो आनंद है, वो है तो सब कुछ है। यीशु मसीह में अनंत जीवन है, सुख में जीवन यीशु मसीह में है। इसलिए बाइबल बतलाता है
नीति वचन 3 अध्याय उसका 1-2 पद में भी परमेश्वर का वचन को देखते हैं, मेरे पुत्र मेरे शिक्षा को ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कुशल में जीवन प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए मेरे प्रियो, सचमुच में इस आदरी गीत का लेखक भी कहता है, तोर बिना जीवन अंधियारा है, सूना है। क्योंकि सचमुच में मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग इस संसार में ज्योति की तलाश में, उनके पास सारा चीजें, घर है, जमीन है, सारा चीजें, लेकिन हो सकता है वो अंधकार को महसूस कर रहे होंगे, उजियाला चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से सारे अंधकार दूर हो जाता है, हमारे जीवनों में उजियाला प्रकट हो जाता है। वो उजियाला देने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु भी आपसे प्रेम करता है और आप ढूंढते हुए प्रभु के करीब आए। आज सुबह के समय में हो सकता है आपने बहुत रात तक जागे होंगे और आपको नींद भी नहीं आ रहा होगा। हो सकता है बहुत सारी बातों को लेकर आप सोचते रहे होंगे, हमारा बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनका एग्जाम आने वाला है। हो सकता है आप बहुत सारी बातों को लेकर सोचते रहे होंगे, बच्चे दूर में हैं, उनके टीचर सही रीति से गाइड नहीं कर पा रहे। बहुत से बातों को लेकर फीस पटाने को लेकर, सारी ऐसी बातों को लेकर आप सोचे होंगे कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आपकी सहायता करने वाला, आपकी मदद करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। अंधियारों को दूर करने वाला, उजियाले प्रकट करने वाला हमारा प्रभु है। इसलिए सादरी गीत का लेखक किस बात को कहता, तोर बिना जीवन अंधियार है। प्रभु, तोर बिना हमारा जीवन सूना है। तू है तो सब कुछ है प्रभु, आप ही हमारा जिंदगी, आप ही हमारा सब कुछ है। मेरे प्रियो, उस प्रभु का धन्यवाद है, उस प्रभु का तारीफ करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के वचन के सेवकाई को भी आप क्या तो में देते हैं। मेरे प्रभु, जो कुछ वचन जब बोलने जा रहा हूं मैं नहीं, परंतु वो वचन आपकी ओर से होने पाए। प्रभु जी, बड़ी आशा के साथ इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं, बड़ी आशा के साथ सुबह उठकर कुछ तो आज नया होगा, कुछ तो मेरे लिए आज नया होगा और मेरे लिए वो वचन है करके बड़ी आशा के साथ इस ऑनलाइन में जुड़े हैं। प्रभु, हम चाहते हैं, प्रभु हम चाहते हैं, तेरी अनुग्रह को चाहते हैं। हर एक जो वचन है आपकी ओर से होने पाए, हर एक से बोल और बातचीत करना मेरे पिता परमेश्वर, शब्द आपकी ओर से होने पाए। प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में मैं इज्जत जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का हृदय से मैं एक बार धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी धन्यवाद दूंगा कि सचमुच में आप सब प्रतिबोर के और आप सब जुड़ते हैं, ट्रेवल्स भी कर रहे होंगे और ट्रेवल कर रहे होंगे या और भी कार्य कर रहे होंगे। आपने मोबाइल चालू करके वचन को सुन रहे हैं और मेरे प्रियो, सचमुच में कितनी आनंद और खुशी की बात है। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, सचमुच में आप एक दूसरे को उत्साहित करें कि इस ऑनलाइन में जुड़कर और भी वचन सीखने के लिए प्रतिदिन, जिस प्रकार से मेरे प्रियो शरीर के लिए प्रतिदिन भोजन की जरूरत होता है और जब भोजन खाते हैं और हम शरीर में और भी चीजें
काम करते रहते हैं। इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिदिन आत्मिक भोजन की जरूरत है। वो आत्मिक भोजन वचन है, और इसीलिए एक दूसरे को उत्साहित करें। और इसमें हो सकता है बहुत से लोग होंगे निराशा में होंगे, प्रतिदिन हो सकता है वो टूटे हुए होंगे, ऐसे लोगों को उत्साहित करें इस ऑनलाइन में जुड़ने के लिए। और परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से उनसे बातें करेगा। और आप सब जानते हैं, प्रयास करते हैं हमेशा, प्रोफेट वीरेंद्र कुजूर सर हमेशा प्रयास करते हैं और भी लोग जुड़े और लोग आशीषित हो जाएं। और वो चाहता तो शायद हो सकता है सप्ताह में एक बार ऑनलाइन ले सकते थे, और चाहता तो ऑफलाइन भी कर सकते थे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो सचमुच में, मुझे पता है जो जितना बड़ा पद होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां होता है, रात के आते हैं 12 बजे 11 बजे, उसके बाद भी आप लोगों के लिए वचन तैयार करके, परमेश्वर के वचन को तैयार करके आपको उत्साहित करते हैं। आप सब, आप में से बहुत से लोग हैं और बहुत बिजी रहने के बाद भी प्रभु के लिए सोच रहे हैं उसका कार्य को आगे बढ़ाएं। लोग जैसे मैं आनंदित हूं वैसे लोग भी आनंदित रहे, जो मैंने जीवन पाया वो दूसरे लोग पाए करके प्रयास करते हैं, और उसका प्रयास सफल हो रहा है। मैं बहुत आनंदित होता हूँ। सो मेरे प्रियो, और समय बीता जा रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ सचमुच में, और परमेश्वर महान है। लगातार आप सब प्रोफेट वीरेंद्र सर को, वीरेंद्र सर के लिए और उनके पूरे घराने के लिए, पूरे टीम के लिए लगातार प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर महान है। सो मेरे प्रियो, आए इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यहाँ पर इब्राहिम, जो कि परमेश्वर ने उनको बुलाया, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्पत्ति 17 अध्याय, उत्पत्ति 17 अध्याय, वहां पर हम 17 अध्याय का उसका पहला पद से 6वां पद तक हम देखेंगे। यहाँ पर लिखता है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर? देखिए कितनी अद्भुत बात है। वो 99 वर्ष का हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको दर्शन से बातें कर रहा। फिर भी परमेश्वर बोल रहा है, यहाँ पर हम दर्शन देखकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। क्या बोल रहा? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, हमको प्रतिदिन प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाना है, उसके वचनों में सिद्ध होते जाना है। और ये प्रभु बार बार आपको छोड़ता नहीं है। प्रभु ये बार बार कहता है। यहाँ पर इसी प्रकार से इब्राहिम को परमेश्वर अब्राहम को इस बात को कह रहा है, दर्शन से बातें कर रहा है। वो कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। कितनी अद्भुत बातें, परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। और कहता है दूसरा पद में, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूंगा और तुझको जाति का मूल पिता बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का अनुग्रह देखिए कैसे परमेश्वर अब्राम से, इब्राहिम से, उनसे बाछा बांध रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर ये देखते हैं बुजुर्ग के समय में, यहाँ पर जब यहाँ पर बोल रहा है, जब 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। और यहाँ पर
परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा, उनके साथ बातें कर रहा। कितनी आनंद की बात है। वो परमेश्वर आपसे भी वाचा बांधा, अपने पूर्वजों, आपके पूर्वजों से वाचा बांधा, आपके लोगों से। मैं एक दिन हम सोच रहे थे, सच में परमेश्वर के जो शुरुआत में जब हम प्रभु के पास आते हैं और परमेश्वर उनसे वाचा बांधता है। और याद रखिए जिस स्थान में आज आप हो, जिन जगहों में हो सकता है आप बहुत अच्छे नौकरी में होंगे, अच्छा आपके पास घर होगा, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह वहां से शुरू होता है। इसे हमको पहचानना है, इन बातों को स्मरण दिलाना है हम अपने बच्चों को। जिस प्रकार से आज कल हम एक वचन भी सुन रहे थे, साथ ही साथ एक गवाही को भी सुन रहे थे कि कैसे परमेश्वर कैसे उस पर अनुग्रह किया, नया जीवन दिया, मुर्दों में से उसको जिला दिया। ये आगे आने वाले दिनों में मैंने उस भाई को बोला कि आपको परमेश्वर विशेष रीति से चुना है, आपके परिवारों के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके जातियों के लिए, आपके और भी हो सकता है, उनके बीच में गवाह के लिए खड़ा कर दिया है। जो परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल किया है, इस बुक को लोगों तक बताना है। इसी प्रकार से इब्राहिम से परमेश्वर वाचा बांधता है, और वो ऐसा, एक बात हम देख रहे हैं कि एक सचमुच में कितनी अद्भुत बातें हैं। 6वां पद में हम देखते हैं, मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूंगा और तुझसे जाति जाति का मूल बना दूंगा। यहाँ पर बोलता, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कुछ भी नहीं था उस समय, लेकिन परमेश्वर ऐसी बातों को बता रहा है। आज हम कहते हैं विश्वासियों का पिता इब्राहिम है। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे जीवनों में परमेश्वर अद्भुत रीति से बड़ा है, आपके जीवन में, आपके परिवारों में। और मैं सच में कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अत्यंत बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। प्रभु अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, कैसे उठाने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं पेपरों में भी आ रहा है कैसे जो कि परमेश्वर उस बहन को भी उठाया, जो लोको पायलट, जो कि वंदे भारत का जो ट्रेन में, मतलब इतना अद्भुत काम है जो परमेश्वर कैसे अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पहले ही वो वादा किया है, अपने लोगों से वादा किया, आपके पूर्वजों से वादा किया, आपके लोगों से वादा किया, मैं अत्यंत बढ़ाऊंगा। हो सकता है पहले के लोग बहुत दुख उठाए होंगे, बहुत तकलीफ झेले होंगे, लेकिन उस विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ साथ चले हैं। और इसीलिए परमेश्वर, ये बातें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसलिए इब्राहिम से परमेश्वर बोल रहा, तुम क्या करना, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रतिदिन हमको चलना होगा, उसकी उपस्थिति में चलना होगा। चमत्कार कर दिया नहीं, अभी कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं। परमेश्वर आपको बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि ताकि आप उसके उपस्थिति में चले, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें। इसलिए आपको बुलाया है। ये देह के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। पिछले दिनों में जब प्रोफेट वीरेंद्र कुशर सर एक बात बता रहे थे, बाइबल में भी लिखा हुआ है, वो बात बता रहे थे कि ये देह के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, ना कि इस देह के द्वारा वे विचार के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। ये देह
परमेश्वर का हम वचन भी देखते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? मेरे प्रियो, प्रभु आपसे अधिक प्रेम करता है। समस्याओं को लेकर हम दिन भर सोचते रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कई ऐसी बातों को लेकर सोचने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं हमेशा कहता हूं, वो इब्राहिम का परमेश्वर, वो इसहाक का परमेश्वर, वो एलिया का परमेश्वर, वो मूसा का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर हमारे साथ है। वो अद्भुत कामों को करने वाला हमारा परमेश्वर। परमेश्वर का वचन भी कहता है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। हो सकता है इन परिस्थितियों में, हो सकता है जब लूत अलग हो गया उनके साथ, उसके बाद बहुत सारी बातें आई होगी, उसकी पत्नी कहती है, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उन्हीं बातों को फोकस करवाना चाहूंगा जो परमेश्वर के लिए उचित है, जो परमेश्वर बोल रहा है कि वो बातें उचित है, जो कि उपस्थिति में चलना। मनुष्य है, कई बार हम लोग उपस्थिति से थोड़ा दूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु बात करते रहता है, बेटा मैंने तुझे नहीं छोड़ा हूं, आप मेरे पीछे चल, मैं आपके लिए क्या क्या योजना बना के रखा हूं। उसने कभी कल्पना भी नहीं किया था होगा कि ऐसे परमेश्वर मुझसे बातें करेगा और ऐसे जाति का मूल पिता होगा करके ये सारी बातें। बुजुर्ग उस कथा में, जब बुजुर्ग हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब ये वाचा परमेश्वर उनसे बात बांधता है और कहता भी है। वो मुंह के बल गिरा और स्वीकार भी कर रहा है। और ऐसे विषम परिस्थितियों में आप और सबसे पहले तो हम आपको और मैं कहने लगेंगे, हम तो ये है, हम तो अभी बुजुर्ग हो गए, हमारा ये उम्र ही है, ये हड्डी का ये घुटना दर्द होता है, कई प्रकार ये उम्र के कारण हो रहा है, ये कई ऐसी बातें हमारे मनों में आता है। लेकिन मैं कहना चाहता, जितने इस ऑनलाइन में अगर बुजुर्ग माता पिता लोग जुड़े हैं, जो ऐसा स्वीकार करके चल रहे होंगे, ये उम्र बढ़ने के कारण हमारा अभी शरीर साथ नहीं दे रहा, अगर ऐसी सोच है तो मैं कहना चाहता हूं, सोच से बाहर निकलो, खड़े हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार के दर्दों से आजाद हो जाओ। मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इब्राहिम का परमेश्वर इब्राहिम से जब बात कर सकता है, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी बातें करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बतलाता है वो हर समय हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कितनी आनंद की बातें हैं। हाँ प्रभु, आपके ये, हाँ प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में चलूंगा, और प्रभु मैं सिद्ध होता जाऊंगा तेरे वचनों में। मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं, हमारे मन में कई प्रकार की बातें आती है, जिस प्रकार से कल चेलों के जीवन में, जबकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ चले, मिराकल किया, उसके बाद भी जब कुछ विपत्तियां, लहरें, तूफान उठने लगा तो वह डगमगाने लगे। जब उसके साथ जब परमेश्वर के बारे में जब मिराकल को देखते हैं, जो मुर्दों में से जब परमेश्वर ने जब उसको नया जीवन दिया, उस भाई का सास कहती, ऐसा मिराकल हमने कभी नहीं देखे। सुनते थे बीमार चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा से ठीक हो जाते हैं, मुंह से अंगीकार करेंगे तो चंगे हो जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति ठीक होना, ये पहली बार हमने सुने। इस प्रकार से हमने आंखों से देखे करके उनके आंसू बह रहा है, धन्यवाद दे रहे हैं, उपवास में बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति में, रो रो कर धन्यवाद दे रहे हैं।
तारीफ कर रहे। जिस परिवार में ये चमत्कार हुआ है, कितनी अद्भुत बातें, इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने उनके जीवन में किया। अगर आगे चलकर इन चमत्कारों के स्मरण कर करके अगर इस धन्यवाद नहीं देंगे तो प्रभु की उपस्थिति से भटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे। स्मरण करो, इसलिए बाइबल बतलाता है, इसलिए दाऊद भी बोलता है तो किसी भी उपकार को ना भूलना। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना चालू करिए। मैं एक चीज आपको मैं बतलाना चाहता हूं, आप जिस स्थान में हो ना, अच्छा पढ़े होंगे आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, आपके पास आप जरा सोचिए, बहुत अच्छे जगह पे होंगे आप, और जिस जगह पर आप हो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखिए, आपका जो पीढ़ियों का थोड़ा सा सर्च करके देखिए कि कैसे थे, क्या थे और कहां थे, किन परिस्थितियों में थे, क्या उस समय बिजली था, क्या उस समय रोड था, क्या उस समय ये सारी सुविधाएं थी जो जिस सुविधाओं में आप रह रहे हैं। ये क्यों आया? आज याद रखिए, उनका आंसू बहाना जो आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके लोगों ने आपके लिए दुख उठाया, प्रार्थना की, आज उसी का प्रतिफल है। आज आप आशीषित हैं। आज आपको धन्यवाद देना है, तारीफ करना है, प्रशंसा करना है, उसकी जय जयकार करना है। आज आप एक छोटा सा प्रॉब्लम को देख के, आपको जब सर्वाइकल हुआ है तो आप घबराते रहते हैं, आप सोचने लगते हैं, कुछ बीमारी आ गया तो आप सोचने लगते हैं, उसी को दिन भर सोचते रहेंगे, गोली खाते रहते हैं, ये दर्द से पता नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, बुखार से, तरह तरह की बातों को देखकर आप बहुत घबराने लगते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु आपसे वादा किया है, इब्राहिम से वादा किया, हम इब्राहिम के वंशज है। परमेश्वर जब वो वादा पूरा किया, वो आज वो आशीष बह रहा है, वो सामर्थ बह रहा है। एक बात पौलुस कहता है, फिलिपियों की पत्री 4 का उसका 13 पद में बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या आज आप ये कहेंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूं? आज कितने बेटी लोग, बेटा लोग क्या कहते हैं, वो जमाना था, अभी का नहीं है, अभी तो सब चीजें हैं। अभी अगर आप कुछ बोलेंगे ना, बेटा मैं पहले ऐसा किया, बहुत वो समय अलग था, पापा मम्मी वो समय अलग था। लेकिन उनको इस बात को समझाना जरूरी है, वो समय की बात नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह की बात है, ये प्रभु का अनुग्रह की बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 20वां पद में भी हम देखते हैं, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। देखो और देखो, यहां पर बोल रहा है 20वां पद में पूरा पढ़ना चाहूंगा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। मेरे प्रियो, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग, आपके साथ है। याद रखिए, आपके संग है। महसूस करिए, आप महसूस करिए, आपके रूम में, आपके हर जगह। इसलिए गीत भी गाते हैं, हर जगह प्रभु की उपस्थिति है। गीत भी गाते हैं, कहां जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है, इस
यीशु नाम में मेरा मुक्ति है, यीशु नाम में मेरा शांति है, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। हर जगह मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। पिछले दिनों से एक परिवार हमारे इस मंडली में जब आ रहे, करीब 5-6 साल हो रहा है, उनको संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना। और एक रात, 3 दिन पहले की बात है, 3 दिन ऐसी लग रहा है, रात के 2 बजे कॉल आया, वापस अभी समय नहीं आया, डिलीवरी का समय नहीं आया करके वापस भेज दिए। उसके बाद रात के दर्द उठा, उसके बाद हम प्रार्थना कर दिए, परमेश्वर आपके साथ है। पहले सीजर से हुआ था, परमेश्वर ऐसे काम किया, मैंने प्रार्थना की, नॉर्मल डिलीवरी। वो लोग चाह रहे थे हमें परमेश्वर ऐसा काम करें। मालूम मेरे प्रियो, कितने अद्भुत काम है। नॉर्मल डिलीवरी हुआ और रात के 2 बजे कॉल की प्रार्थना के, परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। आज आपके जीवन में भी काम करने वाला है। हो सकता है आप टूटे हुए होंगे, हो सकता है आप निराशा में होंगे, लेकिन आइए मेरे प्रियो, प्रभु के करीब आइए, अपने आप को प्रभु के हवाले करिए। आप सोचते होंगे मुझे कैसी जॉब मिलेगा, आप सोचते होंगे आप अपने बच्चों को किस कॉलेज में एडमिशन, कैसी कॉलेज मिलेगा, कैसे लोग होंगे। इन दिनों का माहौल को देखकर आप घबराते होंगे। हाँ, बच्चे आज जवान हो गए, उनका कैसे होगा, कैसे लोग मिलेंगे, कई प्रकार की बातों को लेकर आप सोचते होंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप प्रभु पर भरोसा रखिए, सारे हालातों को बदलने वाला। अच्छा कॉलेज में अच्छे जगह एडमिशन होगा और अच्छा जगह रहेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, उनका कवच बनकर, उनका सुरक्षा बनकर प्रभु चला फिरा करेगा। याद रखिए। और आप सोचते हैं कौन सा हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कैसे हॉस्पिटलों में जाना चाहिए, परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। आप निराश मत हो जाइए, प्रभु आपके साथ है। इसलिए हो सकता है ये इब्राहिम भी निराशा में बैठाता होगा, इसलिए परमेश्वर उनसे बोलता, तू मेरी उपस्थिति में चल फिर। और 6वें पद में बोलता, मैं तुझे अत्यंत बलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आए अपने आप को प्रभु के हवाले करिए। आपका दर्द बड़ा नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हर प्रकार के दर्दों से आजाद करने वाला परमेश्वर है। चाहे वायरल फीवरों से जकड़े होंगे, चाहे हर प्रकार के प्रॉब्लम से जकड़े होंगे, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, हम सब आजाद हो रहे हैं। हो धन्यवाद, धन्यवाद। आए प्रार्थना करेंगे। हो राजा, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को सामर्थ्य से भरने वाला, अत्यंत बलवंत करने वाला परमेश्वर पिता आप है। हो धन्यवाद के योग्य प्रभु आप है। ओ हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर है। ओ हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। हालेलुया। मैं अपने हाथों को उठाते हुए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। हालेलुया। कुछ नहीं चाहिए खुदा,
बस तू ही तो चाहिए। धन्यवाद, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर पिता आप है। ओ प्रभु जी, अद्भुत रीति से सहायता करने वाला मेरे स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और राजा हो, धन्यवाद के योग्य प्रभु आप है। सचमुच में प्रभु आपने इब्राहिम से वाचा बांधा, अत्यंत बलवंत करूंगा, ओ अत्यंत बलवंत बनाऊंगा। सचमुच में प्रभु जी, ओ प्रभु हम आओ पिता, हम आपकी संतान है मेरे प्रभु, ओ हम आपकी सृष्टि है मेरे प्रभु। धन्यवाद देते मेरे राजा, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप है। हम प्रार्थना करते हैं कोई दर्द और पीड़ा में होंगे, उन सारे दर्दों से छुटकारा देना, हर प्रकार की प्रॉब्लमों से आजाद करिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, अब तक तूने संभाला प्रभु, आगे भी संभालिए। होने दे खुदावंद बादशाह, जॉब में जाते होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, खेत खलियानों में काम कर रहे होंगे, उनकी सुरक्षा देना मेरे पिता, हर एक्सीडेंट के तेरी मुसीबतों से बचाना मेरे पिता परमेश्वर। हो राजा, धन्यवाद देते हैं। हो सकता है बहुत सारी बातें होंगी, चिंता में होंगे, उन सारी चिंताओं से आप आजाद किया करके धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। घर का किस्त हो सकता है, लोन, पर्सनल लोन से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें होगी प्रभु, दूसरों को बता नहीं पा रहे होंगे प्रभु, वो आपके करीब आए। जिस प्रकार से पिता इब्राहिम से आपने बातें किया, वैसे ही आप बातें करिए मेरे प्रियो पिता परमेश्वर। प्रियों से बातें करिए मेरे प्रभु, हर एक से बातें करिए। आप हिम्मत दीजिए, सामर्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। आप अनुग्रह करने वाला प्रभु है। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है। धन्यवाद के योग्य प्रभु आप है। अद्भुत रीति से सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर पिता आप है। प्रभु जी, होने दे जो जो प्रार्थना रिक्वेस्ट लेकर आपके सन्मुख आते हैं, और पिता आज भी आए हैं, आपने प्रभु उन सारी प्रार्थना निवेदनों को आपने सुना करके धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक प्रॉब्लम से आजाद किया, हर एक कर्जों से आजाद किया, हर प्रकार के परेशानियों से आजाद किया, इसके लिए धन्यवाद देते मेरे पिता प्रभु। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और ये समय है आशीष की प्रार्थना का समय है। मैं फादर सेबेस्टियन से उनका मैं स्वागत करता हूँ। स्वागत है फादर जी, आप आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करिए। आइए धन्यवाद के साथ में जीवित कलाम को प्रभु ने हमें सुनने का एक सुंदर अवसर दिया, और इस महान ग्रुप में जो प्रभु सदैव हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसहाक का ईश्वर, इब्राहिम का ईश्वर, याकूब का ईश्वर, इस्राएलियों का ईश्वर। आइए हम उस महान परमेश्वर के सामने उपस्थित पाए जाते हैं, और इसमें हमारी कोई भी योग्यता नहीं है, ना तो वचन सुनाने वाले का है और ना वचन सुनने वाले का, लेकिन ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है, और इसलिए उस दया में हम पाए जाते हैं, उस अनुग्रह में हम पाए जाते हैं, जो प्रभु दया, क्षमा और करुणा से परिपूर्ण है। जो ईश्वर हम पर दया किया है, आज से नहीं लेकिन हमारे पूर्वजों से लेके आज तक, हमारे पुरखों से लेके आज तक, और उसी का आशीर्वाद, उसी का विरासत, उसी की सब कुछ हम पर छाया हुआ है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है। आज पवित्र आत्मा उस समय में भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आइए हम पवित्र आत्मा के छात्र छाया में अपने जीवन को समर्पित करें, और जो भी छोटा मोटा विश्वास हमने पाया है, इब्राहिम की तरह नहीं, लेकिन प्रभु ने कहा है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, और तुम सहतूत के उस पेड़ से कहते कि ये उखड़ कर समुद्र में लग जाए, तो वो मान जाता। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 का 24 में, विश्वास पूर्वक तुमने प्रार्थना में जो भी मांगा, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। यही विश्वास पर आधारित हमारा ख्रिस्तीय विश्वास है, हमारा परिवार है, हमारा जीवन है, और ये जीवन परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अनमोल वरदान है, और हम विश्वास में जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग विश्वास करते हैं, वे लोग रोज दिन प्रभु के वचन
को सुनने के लिए लालायित रहते हैं, चाहे वे काम पर हैं, चाहे वे घर में हैं, चाहे वे यात्रा में हैं। वही विश्वास ने आपको और मुझे जोड़ा है। और इसलिए ये ना सोचें कि ये हमारा ड्यूटी मात्र है, हमारा कर्तव्य हमको पूरा करना है। ऐसा नहीं, हम जैसा विश्वास करेंगे वैसा ही हमारे जीवन में फल उत्पन्न करेंगे। हमारा विश्वास जैसा होगा वैसा ही हम पाएंगे। तो आइए हम अपने विश्वास को परखें, हमारे परिवार के एक एक लोगों को इस विश्वास में जोड़ने का काम करें। आज हम 1000 दिन से भी ज़्यादा दिन तक इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं और इस विश्वास को हम निश्चित रूप से और अधिक गहराई से पाए हैं। जब साधारण बातें कोई बताते हैं वचन को लेकर के और जो गहराई से नहीं बताते हैं, नहीं बातें करते हैं, उनके जीवन को हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आइए हम जिस तरह से वचन को सुनते हैं उसी तरह वचन में जीवन यापन करने का प्रयत्न करें, क्योंकि ईश्वर ने हम सबों से ये भी कहा है कि मैं वैसे आराधकों को चाहता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हम अपने आप को धन्य समझते हैं क्योंकि तूने अपने सानिध्य में हमें बुलाया है। पूरे प्लेटफॉर्म के एक एक परिवार को, एक एक जनों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। महान और जीवित परमेश्वर, इस समय आज के दिन में हमारे सभी सोच विचार कामकाज, हमारा विश्वास आपके साथ हमेशा सदैव बना रहे और आने वाले समय में हम विश्वास में बढ़ते जाएं। जिस तरह से पिता इब्राहिम बुढ़ापे की अवस्था में भी प्रभु में गहरा विश्वास किया और उसका परिणाम आज हम सब के सब इब्राहिम के संतान कहलाते हैं। आइए जीवित परमेश्वर के द्वारा इस समय हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और परमेश्वर पिता और पुत्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कार्य में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।